नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की ईडी का डर बताकर भाजपा के लोगों पर ईडी क्यों नहीं लगती, ऐसा प्रेस वार्ता में कहा। कुछ दिनों में आगामी लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर हो, इसके लिए मोर्चा भी निकालने की बात कही। इस अवसर पर राकप्पा युवा नेता रविकांत बोपचे, जिला अध्यक्ष सौरभ रोकड़े, महिला अध्यक्ष मंजू डोंगरवा, मिथुन मेश्राम आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। जब सरकार डरती है, ईडी को आगे करती है। जब सरकार डरती है, ईडी को आगे करती है। अरे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खेलकूद में रहते हैं, टाइम पास करते हैं, तो माँ बाप नहीं चाहते कि ऐसे स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़े, इसलिए बच्चे आ नहीं रहे और वो रीजन दे रहे कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसलिए स्कूलों को बंद कर रहे हैं। यानी 30 से 40 बच्चों के बीच एक शिक्षक की नियुक्ति हो रही है, तो ये सरासर गलत निर्णय है। हमारा ये प्रस्ताव है कि गांव के जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, लड़के हैं, ग्रेजुएट है, आप उनको शिक्षण सेवक तत्वों पर नौकरी दो, भले ही आप उनको 1 लाख 1.5 लाख पगार मत दो। हमारी जो गाँव की बच्चियां बच्चे जो ग्रेजुएट है वो मात्र 5 से 6 हजार रुपए में बाहर कॉन्वेंट में पढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर वो 5-6 हजार में बाहर जा रहे हैं तो हम आपको 20 हजार या 25 हजार का सैलरी हम गाँव में उनकी व्यवस्था शिक्षण से तत्वों पर कर सकते हैं। तो हमारे गांव की सारी भीड़ ये गांव में ही रहेगी और बच्चे अच्छा एजुकेशन गांव में ही ले सकते हैं। तो हमारे नेता ने ये बात के लिए आह्वान दिया कि अपनी सरकार आएगी उस टाइम पे अपन ये शिक्षक सेवक के धरती में हम लोग भर्तियां करेंगे और हमारे गांव की जो भीड़ बच्चों की है, जो शहर पैसे वाले हैं वो जा पा रहे और जो नहीं जा पा रहे वो सीखना बंद कर रहे हैं। तो अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आने वाले टाइम पे एक अच्छा समाज कैसे खड़ा होगा, इसके लिए एक हमारा आने वाले दिनों में प्रयास रहेगा। अभी हमारे सरकार के पास में बड़े बड़े लोगों के लिए 5-5, 10-10 हजार करोड़ माफ करने के लिए पैसा है, पर गांव की स्कूलों को देने के लिए पैसा नहीं है। इस तरह की व्यवस्था हो गई है। साल में एक बार हमारे जिला परिषद के स्कूलों में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, स्नेह सम्मेलन का। स्नेह सम्मेलन के कार्यक्रम के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। वहां के टीचर लोग हैं, वहां के मुख्याध्यापक हैं, गांव के लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 200-300 रुपए जमा करो और वो वर्गनी के आधार पर स्नेह सम्मेलन के इतने बड़े बड़े प्रोग्राम गाँव में वो लोग कर रहे हैं। मतलब एक तरफ हम इन महोत्सवों का हवाला दे रहे हैं कि महोत्सव के लिए सरकार से लाख 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए आ रहे हैं, सीएम चषक के लिए पैसे आ रहे हैं, 1-1 लाख रुपए के महोत्सव के पहले इनाम दूसरे इनाम के लिए आ रहे हैं। तो अगर इतना लाखों करोड़ रुपया खेल मंत्रालय अगर खर्चा करता है तो फिर ये गांव के स्कूलों के लिए अगर महोत्सव करे, अगर पैसा दे तो ये गांव के महोत्सव अच्छे से हो सकते हैं, क्योंकि गांव के छोटे छोटे महोत्सव से बच्चों के अंदर की प्रतिभा बाहर आती है और वे बेरोजगारों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। तो फिर 2-2 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करके नरेंद्र मोदी साहब सरकार में आए थे, पर 2 करोड़ का रोजगार दे नहीं पा रहे। पूरे अगर 9 साल का देखे तो 18 करोड़ लोगों को अपने देश में रोजगार मिलना चाहिए था। हमारा तो ये मानना है कि देश में 1 करोड़ लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है। महाराष्ट्र के हमारे बड़े नेता, हमारे जिले के भी नेता अभी जो पक्ष छोड़ के भाजपा के साथ में विलीन हुए हैं, अपने क्या से गुजरात के प्रधानमंत्री है क्या, नरेंद्र मोदी साहब के देश के प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के भी है, बिहार के भी है, उत्तर प्रदेश के भी है, सभी स्टेट के प्रधानमंत्री है। फिर जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में बन रहा था जिसमें 2.5 लाख महाराष्ट्र के युवाओं को नौकरी लग सकती थी, ऐसा अगर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में था, तो इस प्रोजेक्ट को ले जाते वक्त में हमारे जो मराठा नेता है ये चुप कैसे बैठे हैं। मराठा को धनगर के साथ, धनगर को किसी और के साथ, मतलब हमको जाति बाती में लड़ा के, जैसे इंग्लैंड लोगों के स्टाइल की लड़ाओ और राज करो, इस नीति पे काम हमारे देश में चल रहा है और राज्य के बरगला के इस देश के लोगों को भ्रमित करने का काम इस देश में किया जा रहा है।